उम्मीद जगाई है। कई स्तरों पर उन्होंने कई अवार्ड भी जीते हैं, ट्रॉफी भी जीती है और अब प्रिंस की कामयाबी का सफर लगातार जारी है और इसी कामयाबी के सफर के लिए प्रिंस को मिलेगा राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड 2013। और इस वक्त हमारे साथ खुद प्रिंस जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रिंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। प्रिंस, वाकई में गोंडा का नाम आपने रोशन किया है और अपने खेल से, कराटे के खेल से अपने परिवार का, अपने शहर का, जिले का और यूपी का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। प्रिंस, काफी उम्मीदें आपसे रही हैं, कैसा रहा ये सफर, जो एक कामयाबी का सफर आपका रहा है? सर, अभी का सफर जो भी होता है बहुत स्ट्रगल होता है जी, उससे जो चलता है वही जानता है जी। हम चाहेंगे कि आप समाचार प्लस के दर्शकों से अपने अनुभव को बांटें, किस तरह से आपकी जिंदगी में कौन कौन से पड़ाव आए और आप यहां तक कैसे पहुंचे। सर, मैं माफी चाहता हूँ कि मोबाइल से कुछ ऐसी बात हो, प्रिंस, कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसे अनछुए पहलू हों जो आप हमसे शेयर करना चाहें, बताना चाहें समाचार प्लस के दर्शकों को, ताकि वो तमाम खिलाड़ी जो एक उम्मीद है, हार जाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते, उनमें एक उम्मीद बनेगी आपकी बातें सुनकर। प्रिंस, खिलाड़ियों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन जी, एक गट्स होता है कि हमें उस लक्ष्य को हासिल करना है। लेकिन ये जीत के लिए आती है, आप करने के लिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है जी, कि हाँ आप किस लेवल के, अगर आपको हार मिलती है तो इसमें यही होता है कि हाँ आपके अंदर कुछ कमियां थी जी। जिसके कारण आपको हार देखने का मौका मिला। जी 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 जी। चलिए प्रिंस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत बधाइयां राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड 2013 मिलने के लिए। चलिए प्रिंस, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रतापगढ़ जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारी की हत्या से सनसनी मच गई है। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में पुलिस पर हुए हमले में डीएसपी रैंक के अधिकारी की मौत हुई है, जबकि 7 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। कुंडा के वलीपुर गांव में शनिवार शाम 2 गुटों की लड़ाई में प्रधान और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। जवाब में दूसरे गुट के लोगों ने कथित तौर पर हत्या के आरोपियों के घरों में लगा दी। सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे भी हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी को जान गंवानी पड़ी। कुंडा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए जाना जाता है। गांव में तनाव और प्रधान नन्हे यादव और उसके भाई की हत्या के बारे में यूपी के एडीजी अरुण कुमार ने घटना का ब्यौरा दिया। अरुण कुमार ने बताया कि घटना के बाद से 2 प्लाटून पीएसी की तैनाती गांव में की गई है, साथ ही पीएसी फोर्स भी मंगाई गई है। एडीजी अरुण कुमार ने खुद माना कि गांव के लोग असलहे और लाइसेंसी हथियार लेकर पुलिस पर हमला करने पहुंचे हुए थे, लेकिन हकीकत में पूरे वाकये का पता लगाने के लिए उन्हें तफ्तीश की बात कही। देवरिया के वीर सिपाही डीएसपी जियाउल हक की शहादत के बाद उनके पैतृक गांव में मातम का आलम है। गांव के हर शख्स की आंखें गमगीन हैं और वो शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को सांत्वना देने में जुट गए हैं। वहीं जियाउल हक के बुजुर्ग माता पिता की आंखें अपने बेटे की याद में गमगीन हैं। पिता इस मनहूस खबर को सुनकर सकते में हैं, जबकि उनकी अम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। डीएसपी के पिता शमसूल हक का कहना है कि उनके बेटे की हत्या के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, जबकि शहीद सीओ के मित्रों ने अपनी पुरानी यादें साझा की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने 47 योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही कन्या विद्याधन योजना के चेक बांटे। इस मौके पर प्रतापगढ़ में सीओ की हुई हत्या को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वो रात से लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो को रोकी नहीं जा सकती। गांव में क्या विवाद हुआ है, पुलिस वहां कैसे पहुंची या पूरी तैयारी से फोर्स नहीं पहुंची, इसकी जांच कराई जा रही है। प्रधान और उसके भाई की हत्या हुई रंजिश की वजह से या फिर कोई और वजह, इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे जेल मंत्री राजेंद्र चौधरी की सभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक रेप पीड़ित फरियाद लगाने पहुंची। पीड़ित लड़की की सुनवाई की बजाय पुलिस ने उसे जबरन कार्यक्रम से बाहर ढकेल दिया। लड़की के इंसाफ के लिए गुहार वो लगाती रही, मगर किसी भी सपा ने उसकी पीड़ा सुनने की जहमत तक नहीं उठाई। लड़की के साथ एक दरोगा के बेटे ने रेप किया है। पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसा कि लड़की ने आरोप लगाया, बस इसी फरियाद को लेकर लड़की मंत्री जी के पास पहुंची थी। उसकी सुनवाई हो पाती इससे पहले उसे एक बार और बेआबरू कर खदेड़ दिया गया।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने गरीबी और महंगाई के लिए मौजूदा यूपीए सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने कांग्रेस को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए। दिल्ली में जारी बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बीजेपी नेता उमा भारती ने पार्टी से गंगा की सफाई के लिए चलाए अभियान को सफल बनाने की अपील की। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह से भागीरथी के विस्तार की अपील की। अमरोहा में हत्या के लिए एक टैक्सी चालक को अगवा करने का मामला सामने आया है। मुस्ताबाद निवासी इरशाद को बिजनौर बस अड्डे से बदमाशों ने अमरोहा चलने को कहा। पहले तो इरशाद नहीं माना, लेकिन बाद में उन लोगों के झांसे में आकर वो चला। जैसे ही वो अमरोहा पहुंचा, बदमाशों ने पिस्टल लगा दी। इसके बाद उससे संभल चलने को कहा। कानपुर देहात में भिकनापुर गांव के कंचन सिंह भूली देवी महाविद्यालय में शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर छात्र छात्राओं से धन वसूली का मामला सामने आया है। कॉलेज के छात्र छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से बीएड के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं से शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 6,000 रुपए की वसूली की जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की हो गई मौत। जी हां, 2 कर्मचारी सीवर की सफाई कर रहे थे और तभी 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। शाहगंज थाना क्षेत्र के मानस नगर की यह घटना है। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस से दम घुटने से दोनों कर्मचारियों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, जहां सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जब दोनों कर्मचारी सीवर की सफाई कर रहे थे, उसी वक्त वहां पर जहरीली गैस होने की वजह से दोनों का दम घुट गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मौत की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप है और साथ ही साथ कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में।
जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हैदराबाद में पुजारा और विजय ने बजाई कंगारियों की मुरली। दोनों बल्लेबाजों ने जड़ा शतक। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 311 रन। लखनऊ में पूर्व सेल्स टैक्स कमिश्नर के घर से मिला नाबालिग नौकरानी का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। परिजनों ने पूर्व सेल्स टैक्स कमिश्नर की बीवी को पीटा। कुंडा में शहीद डीएसपी की बीवी ने पुलिस को दी तहरीर। राजा भैया की शय पर हत्या का आरोप। जघन्य हत्याकांड के 4 आरोपियों के नाम भी बताए। कुंडा में गुंडा राज पर बोले मुख्यमंत्री अखिलेश। डीएसपी जियाउल हक के हत्यारों को नहीं बख्शेंगे। पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख के मुआवजे का ऐलान। प्रतापगढ़ में डीएसपी समेत 3 लोगों की हत्या को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने मांगा राजा भैया का इस्तीफा। गाजियाबाद में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी की सभा में हंगामा। दारोगा के बेटे पर नौकरी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप। पीड़ित लड़की ने की कार्रवाई की मांग। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी ने कांग्रेस को बताया देश का दीमक। कहा कांग्रेस को सत्ता से हटाना है असली देशभक्ति। नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस का करारा पलटवार। मणिशंकर अय्यर ने सांप और बिच्छू से की मोदी की तुलना। राशिद अलवी ने कहा सम्मान से लें पीएम का नाम। कन्नौज पहुंचे सीएम अखिलेश और सांसद डिंपल। युवाओं में बांटे कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते के चेक। नागपुर में दिखा दैवीय चमत्कार। रामेश्वरी चौक पर ट्रक की टक्कर के बाद भी सही सलामत बची महिला। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिशा बंसल। हैदराबाद टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। जहां टीम इंडिया के 2 युवा खिलाड़ियों ने कंगारू गेंदबाजों पर जमकर हल्ला बोला। बात करेंगे पुजारा और मुरली के धमाके की और जानेंगे टीम इंडिया के एक नाकाम नाम के बारे में। लेकिन बैटल ग्राउंड में सबसे पहले बात पुजारा और विजय के शतक की। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें दोनों खिलाड़ी यानी पुजारा और विजय ने शतक जड़ा है और टीम इंडिया को हैदराबाद में मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। मुरली विजय far more sedate, took his time early on. And, like Pujara is very elegant. This is great joy to watch. Quite happy to go down the ground. It's an aspect of his play that T20 has taught him.
भारत ऑस्ट्रेलिया हैदराबाद टेस्ट का दूसरा दिन भी टीम इंडिया के नाम रहा, जहां मुरली और पुजारा की पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने कंगारुओं की जमकर